हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टार स्टडी में स्वागत है। आज मैं ये 15 क्वेश्चन की श्रृंखला लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन जो होगा हमारा ये है, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 8 अगस्त, 10 अगस्त, 9 अगस्त और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, 10 अगस्त। 10 अगस्त जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसे भारत का अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं, पीटी सोमनाथन और सतीश झा, प्रवीण राय और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो होगा ऑप्शन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, टीवी सोमनाथन इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एमएसएमई के लिए आईएसीसी के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसके ऑप्शन जो हैं वो है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, गुजरात जो होगा इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसे लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से नवाजा गया है? तो इसके जो ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए है इसका अक्षय कुमार, और ऑप्शन नंबर बी है रणवीर कपूर, और ऑप्शन नंबर सी है आमिर खान, और ऑप्शन नंबर डी है शाहरुख खान। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, शाहरुख खान इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस मंत्रालय के दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराया है? तो इसका ऑप्शन जो है ए नंबर है गृह मंत्रालय, और बी नंबर है खेल मंत्रालय, और सी नंबर है रक्षा मंत्रालय, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट अगले पे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत के सहयोग से किस देश ने 3 प्रमुख पेट्रोल परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा? तो नेपाल, ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी मालदीव, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, नेपाल। नेपाल इज़ द करेक्ट आंसर। आइए 7वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक भारत के 75 महान क्रांतिकारी का विमोचन किया गया है? तो इसका जो होगा हरीश दुदानी है, और विकास लखेरा है, डॉक्टर भीम सिंह है, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर भीम सिंह इज़ द करेक्ट आंसर। ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8वां कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ द होर्ता शो में भागीदारी की है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है जाम्बिया, और ऑप्शन नंबर बी है तिमोर लेस्ते, और ऑप्शन नंबर सी है न्यूजीलैंड, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे इज़ द करेक्ट आंसर, तिमोर लेस्ते। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां नंबर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने किसे ओलंपिक अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है मनु भाकर, और ऑप्शन नंबर बी है पीटी उषा, और ऑप्शन नंबर सी है अभिनव बिंद्रा, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अभिनव बिंद्रा इज़ द राइट आंसर। अभिनव बिंद्रा और ये जो पीटी उषा हैं ये पेरिस ओलंपिक के ध्वजवाहक थे, और मनु भाकर जो है इसमें से मनु भाकर ये समापन की ध्वजवाहक थी। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10वां है, हाल ही में किसे बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरून इंडिया मोस्ट
वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान मिला है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है अनंत अंबानी और रोशनी नादर मल्होत्रा और ईशा अंबानी, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रोशनी नादर मल्होत्रा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगले नेक्स्ट पे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 11वां है वो क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन ने इस्तीफा दिया है। तो ये मालदीव, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मालदीव होगा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि पाकिस्तान होगा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि बांग्लादेश होगा। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बांग्लादेश होगा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बांग्लादेश में अभी तख्ता पलट हो गया है। वहाँ की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है वो बांग्लादेश छोड़ करके, अपना देश छोड़ करके जो है वो भारत में एंट्री कर आई हैं। तो ये बांग्लादेश इज़ द करेक्ट आंसर। और उस बांग्लादेश के पीएम हाउस पर वहाँ के लोगों ने हिंसा करने वालों ने बांग्लादेश के पीएम हाउस पर कब्जा कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि क्या है, हाल ही में किस कंपनी के पूर्व सीईओ सुसान ओजस्की का निधन हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है यूट्यूब है, उसके बाद वेदांता है, इंस्टाग्राम है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। यूट्यूब के जो पूर्व सीईओ सुशांत ओजस्की थे उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश ने यूपीआई से भुगतान के लिए साइन किया है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो क्या है, श्रीलंका है, और बी है मालदीव है, और सी क्या है, सिंगापुर है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। मालदीव जो होगा, मालदीव और भारत के बीच अभी हाल ही में समझौता हुआ है, साइन हुई है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो पदक तालिका में जैसा कि आप अभी हाल ही में देखे होंगे, पदक तालिका में भारत का स्थान बहुत नीचे रहा है और भारत एक भी स्वर्ण पदक नहीं प्राप्त कर पाया है। स्वर्ण के बिल्कुल नज़दीक पहुंच के, स्वर्ण पदक के नज़दीक पहुंच के भारत स्वर्ण से चूक गया है। और इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 39वें स्थान पे है, बी कह रहा है कि क्या 83वें स्थान पर है, सी कह रहा है 71वें स्थान पर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 71वां नंबर जो है ये इसका रहा है भारत का। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में विदेश सचिव विक्रम मिश्री किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है फिनलैंड, और ऑप्शन नंबर बी है नेपाल, और ऑप्शन नंबर सी है मालदीव, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा नेपाल इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चन की जो श्रृंखला थी ये अब समाप्त होती है। तो आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे इस चैनल को स्टार स्टडी को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर दीजिए।